रोमान रईस फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो इंसानियत की खिदमत, गरीबों की मदद और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाना चाहती है। इस फाउंडेशन का आगाज़ रोमान रईस ने चंद बरस कबल किया, जिनका अज़म और लगन हर उस शख्स के लिए मशअले राह है जो मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाना चाहता है। हर साल रमज़ान मुबारक में रोमान रईस फाउंडेशन अफ्तार दस्तरखान सजाती है। आज उनमें से एक अफ्तार दस्तरखान पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर किस तरह अफ्तार की तैयारियाँ की जा रही है, चले आपको दिखाते हैं। वैसे इस वक्त मारूफ क्रिकेटर रोमान रईस मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करें। रोमान, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इस फाउंडेशन को बनाने का ख्याल कब और कैसे आया? क्या सोच के खिदमत खल्क़ के कामों में का आगाज़ किया आपने? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ख्याल सिर्फ कोविड में ही आया था भाई, कि कोविड में जिस तरह लोग परेशान थे और जो हमारे डेली वेजेस वाले लोग थे उनको जो मसले मसाइल पेश हो रहे थे उस वक्त हमने सब दोस्तों वालों ने मिलकर ये सोचा था कि यार चलो लोगों की थोड़ी सी खिदमत करें और जितना हम कर सकते हैं। तो आई थिंक कि वो एक टाइम था जहाँ ख्याल आया कि हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जहाँ हम अपने लोगों की, अपनी इंसानियत की खिदमत कर सकें। तो बस वो काम करते करते गया, सिलसिला बना के फाउंडेशन रजिस्टर्ड हो गई। और फाउंडेशन जब रजिस्टर्ड हुई तो ये एक पैटर्न पकड़ लिया कि चलो यार इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा जितना हो सकता है, जो हमारे साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनसे रब्ता करके हम उनको आपस में मिलाकर एक काम ऐसा करते रहे कि जहाँ लोगों की खिदमत होती रहे। तो आई थिंक वो एक सोच थी, वो एक विजन था। इसके अलावा फिर जब ये काम करते रहे तो विजन बड़ा होता चला गया, ख्याल बड़ा होता चला गया। और अल्लाह का शुक्र होते होते आज इस रब्बा में कि अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार का दस्तरखान भी चलता है हमारा। उसके अलावा रोज़गार प्रोजेक्ट भी चल रहा है। उसके अलावा जो राशन ड्राइव्स है वो पूरे साल चलती रहती है। कोई ऐसा काम जहाँ पे लोगों को लैब टेस्टिंग है या कोई मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, तो जहाँ हम जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करते हैं। मुझे ये भी बताएगा, इस पूरे टाइम पीरियड में कोई ऐसा लम्हा जो सबसे ज़्यादा मुतासर कुन था आपके लिए? नहीं, ऐसा कोई मुतासर नहीं था, लेकिन हमेशा लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है। स्पेशली हमारे जो क्रिकेट की फर्टेनिटी है मेरी, वो हमेशा सपोर्ट करती है इस चीज़ को। उसके अलावा जितने भी हमारे मुखय्यर अज़ाद जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो हमेशा जब काम करता हुआ देखते तो बड़ा सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह से आपकी फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रही है और हज़ारों लोग जो है इससे जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये बताएं कि इस सब में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? टफ चैलेंजेस जो है वो क्या होते हैं आपके साथ? यार चैलेंजेस ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई नहीं है, लेकिन लोग हमेशा अच्छी बात भी करते हैं, बुरी बात भी करते हैं, तनकीदें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी अल्लाह पाक के पास सिर्फ और सिर्फ नीयत जा रही है। तो हम जिस इंटेंशन से, जिस नीयत से काम कर रहे हैं, हमारे रब को पता है। और अल्लाह का शुक्र है, उसी वजह से शायद हम इतने क्लियर है अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, कि हम जब भी कोई काम के लिए निकलते हैं तो हमें कोई रुकावट नहीं होती, सब सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास जो टीम है मेरी फाउंडेशन की, अगर मैं यहाँ ना भी मौजूद हूँ तो ये काम ऑटो पे चल रहा होता है। मुझे ये भी बताइएगा, रमज़ान मुबारक के अलावा भी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे आप काम करते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपकी फाउंडेशन के? क्या करना चाहती है आपकी फाउंडेशन? यार सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है कि मेरा क्रिकेट की फील्ड से ताल्लुक़ है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊँ जहाँ बच्चा बेसिक एजुकेशन, बेसिक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके विदाउट एनी कॉस्ट। क्योंकि आजकल इतना आसान नहीं है कि आप किसी की जगह पे प्रैक्टिस करने चले हो तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, इक्विपमेंट के लिए पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो मैं उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग बेचारे पढ़ना भी चाहते हैं और खेलना भी चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। तो बस उस दिन के इंतज़ार में हो कि जहाँ जब कोई मुझे जगह मिले तो वहाँ मैं अपने डोनर से बात करके उस पर इन्वेस्टमेंट करवा कर उन बच्चों के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूँ, जो कि हर किसी के लिए आसान नहीं है। आखिर में मुझे ये भी बताइएगा, जो लोग, जो रज़ाकार आपकी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? उनके लिए मैं हमेशा बड़ा सिंपल प्लान देता हूँ। वो यही एक मैसेज देता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ने तौफीक दी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो जो लोग भी मैंने इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमारी रोमान रईस खान फाउंडेशन का ऑफिशियल पेज के ऊपर अकाउंट डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहाँ रब्ता कर सकते हैं। वरना हमारे नंबर भी उस पर मौजूद है, तो आप हमसे वहाँ रब्ता करके किसी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे ज़कात हो या रोज़गार प्रोजेक्ट हो या अफ्तार हो या राशन ड्राइव हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ रोमान, मेरे साथ रोमान रईस मौजूद थे जिनका अज़म जो है वो इंसानियत की खिदमत है और आपके सामने हैं। आज हम अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद हैं। यहाँ क्या कुछ चल रहा है, चलें आपको वो दिखाते हैं। इस सारे अमल में रज़ाकारों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इनकी मेहनत के बगैर ये सब कुछ मुमकिन ना होता। मेरे साथ एक रज़ाकार मौजूद है, मैं चाहूँगा उनसे बात करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा और कब से हैं आप रोमान रईस फाउंडेशन के साथ?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मैं तकरीबन लॉकडाउन से, जब रोमान भाई ने ये लॉकडाउन में जो आया था ना, वबा आई थी, उस टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर कंटिन्यू 5वां साल है जो मैं रोमान भाई के साथ हूँ और ये सारी मैनेजमेंट जो है ना वो मैं देखता हूँ इसकी। आपने 5 साल रज़ाकार के तौर पर आपने इस फाउंडेशन को दिए। मुझे ये बताइएगा कितनी खुशी मिलती है जब किसी शख्स की मदद करते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। देखिए, ये इस चीज़ का एहसास हमें जब हुआ जब कोरोना वायरस चल रहा था और लोगों के घर पे कुछ खाने को नहीं था, रोज़गार नहीं था, तो उस टाइम जब हम थैला देते थे तो उसकी खुशी जो थी ना वो काबिल दीद होती थी, उससे हमें सुकून मिलता था। और अब ये दस्तरखान देख लें, 5वां साल है, हम सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा खोलते हैं, इसके अलावा हमें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता है। हम चाहते हैं कि आवाम जो है ना, जो दूर दूर से आई है, रोज़ेदार है, सब मुसाफिर हैं, वो रोज़ा खोल लें, हमें सुकून मिल जाता है। तो मुझे ये बताएं, आप यकीनन आपने बताया कि आप रोमान रईस के साथ होते हैं। जब ये आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब ये काम कर रहे होते हैं, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यकीनन मुश्किलात तो आती हैं जब आप नेकी की जानिब बढ़ते हैं, जब आप खदमत खल्क के काम करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो फाइनेंशली भी होते हैं और वो दीगर भी होते हैं। तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें, ये फला का काम है ना, इसमें मुश्किलात तो लाजमी होती है क्योंकि हमारा एक 4 साल से एक जगह पे सिस्टम था लगा हुआ, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि यू टर्न बन गया, उसकी वजह से हम यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ ये प्रॉब्लम है कि किसी और चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, आवाम की प्रॉब्लम ये होती है कि आवाम को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जब वो आएँ यहाँ दस्तरखान पे, आप हमारे मेहमान हैं, तो आप एक प्यार मोहब्बत के साथ बैठें, हमारी बात सुने, ताकि सब लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, ना कि ये कि मैं खा लूँ, दूसरे की फिक्र नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग खा के जाएँ, सब लोग रोज़ा अफ्तार करके जाएँ, आप हमारे मेहमान हैं। कराची की सड़कों पर सैकड़ों अफ्तार दस्तरखान लगते हैं, मज़ीद भी लोग जो है ऐसे काम करना चाहते हैं। क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि हमने देखा आपके इस अफ्तार दस्तरखान पर न सिर्फ अफ्तार बल्कि खाने का इंतज़ाम भी है। तो जो दीगर लोग जो है आपको देखकर इस तरह के काम करना चाहते हैं नेकी के, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, नेकी का काम है, आपको जब मौका मिले करें। हम तो पूरे 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हो। दस्तरखान का एक पॉइंट होता है जो हम 1 महीने करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा जो फलाही काम है वो पूरे 12 महीने चलता रहता है। तो मेरे तमाम जो देखने वाले नाजरीन ने भी गुजारिश है कि वो अपने हल्का अहबाब में ऐसे लोगों को देखें जो कि परेशान हैं, जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनकी निशानदेही करें और उनको जो है फैसिलिटेट करें ताकि वो दर बदर परेशान ना हो। अच्छा, लास्ट में मुझे ये भी बताएं, आप करते क्या है जब रमज़ान होता है, अफ्तार दस्तरखान सजता है, कितने बजे यहाँ पे आ जाते हैं, किस तरह से अफ्तार के इंतजामात होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से सबकी ड्यूटीज़ जो है वो तकसीम की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चलो, मैं यहाँ पे 3 बजे आ जाता हूँ क्योंकि सारी चीज़ों को लुक आफ्टर मैं करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद हमारे वॉलंटियर भी आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि तमाम वॉलंटियर जो है ना वो जॉब करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, वो अपना टाइम निकाल के वो यहाँ आते हैं। तो वो जैसे जैसे वो आते जाते हैं उनकी ड्यूटियाँ लग जाती हैं। आप देख रहे हैं इतना बड़ा दस्तरखान सजा हुआ है, यहाँ हर की अपनी ड्यूटी है कि जिसको जो काम दे दिया जाए वो फ़ौरन कर लेता है। बिल्कुल जी, मेरे साथ रज़ाकार मौजूद थे जिनका जज्बा जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि ये लोग दिल से जो है वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। वैसे एक और रज़ाकार मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे बात करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका और रोमान रईस फाउंडेशन से मुंसलिक कितना वक्त हो गया? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज के अंदर और अरसा है 2021 से मैं रोमान रईस फाउंडेशन मुंसलिक हूँ। और यहाँ मैं क्योंकि बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ तो कराची में जॉब करता हूँ, तो शाम के अंदर इससे अच्छा मुझे कोई काम लगा नहीं तो मैं शाम में इनको ज्वाइन कर 3 साल होगा मुझे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अफ्तार के बड़े बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कितने लोग होते हैं इस अफ्तार दस्तरखान में, कितने लोग इस अफ्तार दस्तरखान से फ़ायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ अफ्तार होता है या खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है? ये आपके सामने मौजूद है कि हमारे पास पहले दिन से लोग मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन कोई 600-800 के करीब हमारे डेली लोग अफ्तार करते हैं। और पहले हमारी अफ्तारी चलती थी, अफ्तार का खाना भी होता है, वहाँ पर शरबत होती है, खजूर होता है और बिल्कुल बिला तफरीक यहाँ सबको खाना खिलाते हैं और बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कोई बाकी ना रहे। और हमारे दस्तार की खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी रंग नस्ल की बात नहीं है, कोई भी आ सकता है, खा सकता है कि मुझे ज़कात की वजह से खाना नहीं है, हम खुद भी यहीं खाना खाते हैं। तो ये बताइएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के मेन्यू में खाने में दाल और चावल है, क्या मेन्यू भी तब्दील होता रहता है? जी बिल्कुल, यहाँ मेन्यू डेली तब्दील होता है। डेली जो भी हमारे मुखलिसात काम करते हैं उनकी तरफ से जो भी डेली डिसाइड मेन्यू होता है, तो डेली मेन्यू चेंज है यहाँ पर। मोस्टली यहाँ पर आपको इंशाल्लाह एंड के दिन आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। यहाँ पर बारबेक्यू आइटम भी होते हैं, तो डेली ये सब मेन्यू चेंज होते हैं हमारे। बताइएगा कि अगर मैं इस दस्तरखान की बात करूँ
तो इस दस्तरखान पर कितने रज़ाकार जो है वो काम कर रहे होते हैं? क्या सबकी ड्यूटीज़ तकसीम की होती है कि इस रज़ाकार ने सिर्फ यही काम करना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो पुराने बंदे हैं उनको हम आगे रखते हैं, जैसे हमारे वसीम भाई हैं, उनका काम मखसूस खाना निकालना है, तो खाना सिर्फ यही करते हैं क्योंकि इनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। तो जो नए लोग हैं उनको हम काम सिखाते हैं, पुराने लोग काम करते हैं। तकरीबन हमारा 10, 12, 15 करीब हैं और हर साल बढ़ते हैं, लोग आते हैं जाते रहते हैं। ये तमाम लोग फी सबीलिल्लाह इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं। बिल्कुल फीसबिल्ला करते हैं, अल्लाह की नहीं करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आपने बताया कि आप 2021 से रोमान रईस फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं, रमज़ान मुबारक के अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या करते हैं? यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हमारे पास राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, और अगर किसी की शादी वगैरह हो रही है तो आती रिक्वेस्ट आती है, तो हमारे रिजाज भाई हैं उसको वो क्लियर करके, ये मुख्तलिफ काम हमारे पूरे साल चल रहे होते हैं। लेकिन स्पेशल रमज़ान में इकट्ठे हम साथ ही रहते हैं कि रमज़ान की बरकत से हम सारे साथ रहते हैं, वरना पूरे साल हमारा काम चलता रहता है मुख्तलिफ किस्म के। मेरे साथ ये रज़ाकार मौजूद थे जिनका जज्बा जो है वो बता रहा है कि ये किस तरह से इंसानियत की खिदमत करते हैं, किस तरह रमज़ान मुबारक में अफ्तार दस्तरखान को सजाते हैं, और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये भी यहीं पर अफ्तार करते हैं और यहाँ पर बग़ैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब के यहाँ पर लोग आके ना सिर्फ अफ्तार बल्कि खाना भी खा सकते हैं। रोमान रईस फाउंडेशन के इन नौजवानों का जज्बा एक अच्छी मिसाल है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस जज्बे में मज़ीद इजाफा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि इनके इस जज्बे को कबूल फरमाएं, क्योंकि अफ्तार का वक्त करीब आ चुका है। चलें अफ्तार करते हैं।